Assalamu alaikum students. This is your computer class and it's lecture number 8. In last lecture we studied about some ASCII numbers of alphabets, and we did a little example of that. Today's lecture we are going to start the other topic, that is storage device. So first of all, let's see what is the definition of storage device. Any computing hardware that is used for storing, porting and extracting data is called a storage device. कोई भी ऐसा हार्डवेयर, कंप्यूटिंग हार्डवेयर जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, पोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा कि उस डाटा को जो हमने उसमें स्टोर किया था उस हार्डवेयर में, उसको दोबारा से हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐसे कंप्यूटिंग हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लें यूएसबी की, दैट इज स्टोरेज डिवाइस। अब आप उससे किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उसमें कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग। एंड देन अगर आप उसमें कोई चीज स्टोर करके उसे एक और कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और वहां पे अपनी जितना भी डाटा है वो कॉपी करते हैं, तो वो डाटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, पोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, सो दैट इज यूज फॉर porting the data and extracting data। जब आप उस यूएसबी में से वो डाटा दूसरे लैपटॉप में एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डाटा को, एंड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, porting and extracting data is called a storage device। Next point is it can hold and store data। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इट कैन होल्ड, अपने अंदर आपका जो डाटा है वो सेव रखती है और स्टोर करती है आपका डाटा, उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इट कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो स्टोरेज डिवाइस है वो इंटरनल भी हो सकती है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद हो सकती है, एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है। दैट मीन्स कि कंप्यूटर के साथ आप खुद से एक्सटर्नली उसे अटैच भी कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, वन इज इंटरनल एंड द अदर इज external। So we have here is a USB, so that is an external storage device। okay, USB क्या है? एक external storage device है जिसे आप खुद से कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, पोर्ट करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसे आप खुद से बाहर से, वो लैपटॉप के या कंप्यूटर के अंदर पहले से अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आप खुद से उसे अटैच करते हैं, तो दैट इज एन external storage device। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्लग और प्ले डिवाइस। अब जब भी आप लैपटॉप में किसी यूएसबी को कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ एक प्लग होता है जिसमें वो यूएसबी कनेक्ट होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई प्लग लाजमी मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट प्लग इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको आपको यूज करने के लिए पहले कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप उन्हें प्लग करते हैं, आप बगैर कंप्यूटर को ऑफ किए आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को हमेशा जब भी आपने यूज करना है, आप उसे जस्ट कंप्यूटर के साथ अटैच करें और आप उसे यूज कर सकते हैं विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। ओके, the next point we have here is internal storage device। This is a hard disk। Hard disk is an internal storage device जो पहले से आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होती है, आपके कंप्यूटर में एक फिक्स स्लॉट पे अटैच होती है। ठीक है, जैसे यूएसबी की 2-3 स्लॉट्स होती हैं, आप उसे कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क की एक अपनी स्पेसिफिक स्लॉट है जहां पे आप उसे अटैच कर सकते हैं। अदर देन दैट आप उसे कहीं और अटैच नहीं कर सकते। That is an internal storage device। To attach an internal storage device, we need to turn off the computer। अब अगर आपकी हार्ड डिस्क, सपोज क्या आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गया, आपने एक न्यू हार्ड डिस्क उसके साथ अटैच करनी है, तो अगर आपने उसमें न्यू हार्ड डिस्क डालनी है तो आपको कंप्यूटर टर्न ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक फिक्स स्लॉट है। दीज आर अटैच टू फिक्स स्लॉट्स। कंप्यूटर के अंदर उसकी एक फिक्स स्लॉट है जहां पे उसने जाके अटैच होना है, और उसके लिए आपको कंप्यूटर टर्न ऑफ करने की जरूरत है। एज कम्पेयर टू दैट, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को अटैच करके यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस,
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास हार्ड डिस्क है और एक्सटर्नल में हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज यूएसबी। The next slide we have here is difference between storage and memory. First of all, let's see what is a memory. Memory is a place where an application stores data during processing. For example, आपने अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो एप्लीकेशन जब तक रन होती है, अपनी प्रोसेसिंग करती है, तब तक जो एप्लीकेशन का डाटा है वो किस में स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, जब तक वो प्रोसेसिंग कर रही है सिर्फ तब तक। Where an application stores data during the processing. The next point is lesser in size. Memory is lesser in size as compared to the storage. The next point we have here is high access speed. अब मेमोरी में जितना भी डाटा हमारे पास स्टोर होता है, अगर हमने उस डाटा को एक्सेस करना है तो उसकी स्पीड हाई है। मतलब अगर आपने उस डाटा को एक्सेस करना है तो आप उस डाटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टोरेज। स्टोरेज की एक्सेस स्पीड लो होती है, उसके डाटा को एक्सेस करने में ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू द मेमोरी। The fourth point we have here is temporary storage device. जो memory है जहाँ पे application अपना data store करती है during processing, that is a temporary storage device. That is not a permanent storage device. It is also called primary memory. ठीक है, इसको primary memory भी कहते हैं। As compared to that, we have storage. Storage is a place where data is stored for long or short term. कोई भी ऐसी place जहाँ पे data long या short term के लिए आप store करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज इज ग्रेटर इन साइज एज कम्पेयर टू द मेमोरी। स्टोरेज का साइज ग्रेटर होता है जबकि मेमोरी का साइज लेसर होता है। लो एक्सेस स्पीड। अब अगर आपने स्टोरेज में कोई भी डाटा स्टोर किया है वहां पे, तो अगर आपने उसको दोबारा से एक्सेस करना है तो उसकी स्पीड लो है एज कम्पेयर टू द मेमोरी। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, उसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं कर देते, तो वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आपका डाटा स्टोर रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है हमारे पास मेमोरी का और स्टोरेज का। मेमोरी लेसर इन साइज है, स्टोरेज ग्रेटर इन साइज है। मेमोरी की एक्सेस स्पीड हाई है जबकि स्टोरेज की एक्सेस स्पीड लो है। ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इसका डिफरेंस आपने याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट slide we have here is measurement of size of computer. अब size of computer memory. अब कंप्यूटर की मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं, उसका साइज कितना होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी हम देखेंगे। The first point here is the smallest amount of data to be stored in memory is called a bit. अब मेमोरी में जो सबसे स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा है वो हमारे पास क्या होता है? बिट। बिट से छोटी हमारे पास कोई चीज नहीं होती। सबसे स्मॉलेस्ट डाटा क्या है? बिट। और एक बिट में सिर्फ एक चीज स्टोर हो सकती है, या एक जीरो स्टोर हो सकता है या एक वन स्टोर हो सकता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा क्या है हमारे पास जिसमें कोई भी आप चीज स्टोर कर सकते हैं, जीरो या वन, दैट इज अ बिट। अब आप सिर्फ जीरो और वन ही क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी है, जितना भी डाटा है, वो सारा बाइनरी में स्टोर होता है, वो किसी और नंबर सिस्टम में स्टोर नहीं होता। तो बाइनरी में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, दैट इज जीरो एंड वन। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अब आप जब भी 8 बिट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं तो वो क्या होता है? एक बाइट बनता है। ठीक है, जब भी 8 बिट्स को आप कलेक्ट करके लिखेंगे दैट विल मेक 1 बाइट। सो 1 बाइट इज कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब 8 नंबर्स, क्योंकि एक बिट में सिर्फ एक ही नंबर स्टोर हो सकता है, दैट विल बी 1 और 0। The next point is at least 1 byte is required to store anything in computer. अब जब भी आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर करनी है तो आपको at least 1 byte required है। अब you cannot do this के आपने एक जीरो स्टोर करना है तो आप सिर्फ एक बिट स्टोर कर दें, उसमें आप जीरो सेव करें और आप उसको स्टोर कर दें। नो, you need 8 bits to store zero. अब अगर आपने सिर्फ जीरो ही स्टोर करना है और आपने कोई चीज स्टोर नहीं करनी, तो तब भी आपको 8 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप 8 जीरोस लिखेंगे तब वो एक बाइट बनेगी, देन यू कैन स्टोर दैट इन कंप्यूटर।
ठीक है, तो कोई भी चीज कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए आपको 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर में हमेशा डेटा बाइट्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है, बिट्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट बिट्स ही होती हैं जो 8 बिट्स हैं, उसमें जो एक बाइट है उसमें जो 8 बिट्स हैं वो 1 एक बिट ही है। लेकिन अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है तो आपको कम से कम 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा बाइट्स की फॉर्म में ही सेव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें उन्होंने आपको यूनिट्स का बताया और उनके साइज कितने हैं ये बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर इज अ 1 बिट। बिट की हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू दैट कैन बी 0 और 1। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जिसमें या तो हम एक 1 स्टोर कर सकते हैं या फिर एक 0 स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बाइट। बाइट मतलब ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को आप कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। देन वी हैव हियर इज किलोबाइट। अब 1 किलोबाइट किसके इक्वल होती है, 1024 बाइट्स। अब आप 1024 बाइट्स को कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है, देन वी हैव इज मेगाबाइट एंड नाउ 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। अब 1 किलोबाइट कितना था, 1024 बाइट्स। अब 1 किलोबाइट के बाद अगर आप 1024 किलोबाइट्स को कंबाइन करेंगे तो दैट विल मेक 1 मेगाबाइट एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1024 स्क्वायर बाइट्स। ठीक है, तो दो तरह से आप 1 मेगाबाइट को लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 1024 किलोबाइट्स या फिर आप लिख सकते हैं 1024 स्क्वायर बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज गीगाबाइट। अब 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, 1 किलोबाइट किसके इक्वल था, 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट किसके इक्वल था, 1024 किलोबाइट्स। और अब 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1024 मेगाबाइट्स। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो राइट 1024 क्यूब बाइट्स। ठीक है, 1024 का क्यूब लेंगे तो 1 गीगाबाइट में भी उतनी ही बाइट्स आएंगी जितनी आपका आंसर निकलेगा 1024 का क्यूब। ओके, देन वी हैव इज 1 टेराबाइट एंड नाउ 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है, या फिर आप उसको कैसे लिख सकते हैं, 1024 का √4 बाइट्स। ठीक है, now the last one is 1 petabyte. Now 1 petabyte is equals to 1024 terabytes. ठीक है, तो they are all interrelated. अगर आपको ये आपने टेबल याद करना है तब आप आसानी से, आपको जितने मर्जी गीगाबाइट्स दे दिए जाएं या मेगाबाइट्स दे दिए जाएं, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि उसमें कितने बाइट्स होंगे, उसमें कितनी बिट्स होंगी। क्यों, क्योंकि आपको सारा टेबल पता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, या 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं। ओके।